राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल KST राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूर्य सप्तमी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस सप्तमी को रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। सूर्य सप्तमी पर भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सूर्य सप्तमी के दिन किए गए स्नान, दान, पूजा आदि सत्कर्मों का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। सूर्य सप्तमी पर सूर्य देव का पूजन करने से और व्रत करने से पूरे साल में किए गए सूर्य देव की पूजा और व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी होने के कारण इसे माघी सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव की आराधना करना बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान ने इसी दिन पृथ्वी को अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित किया था, इसलिए इसे सूर्य जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सप्तमी तिथि को पुराणों में सूर्य देव से संबंधित माना गया है। इस दिन सूर्य देव के निमित्त व्रत भी किया जाता है। इस व्रत से सौभाग्य, रूप और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य भगवान को दीपदान करें तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान आदि करके दीपदान देने से मनोवांछित फल मिलता है। आज के दिन सूर्य सप्तमी की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से ही पूरे साल सूर्य देव की पूजा करने का पुण्य एक ही बार में प्राप्त हो जाता है और सुख, समृद्धि, सौभाग्य, रूप और संतान सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य सप्तमी से जुड़ी 2 बहुत ही प्रचलित और पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। शांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और शांब की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। शांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया और सूर्य सप्तमी पर व्रत और पूजन किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। जो श्रद्धालु सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विविध तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। भविष्य पुराण की सप्तमी कल्प में सूर्य सप्तमी की एक कथा का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महिलाओं के लिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में एक गणिका थी। उसने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था। जब उसे अपने अंत समय का ख्याल आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। उसने मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। इसके उत्तर में मुनि ने कहा,
कि स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। इसलिए तुम इस व्रत को माघ शुक्ल सप्तमी के दिन करो। इससे तुम्हारा सभी तरह से कल्याण हो जाएगा। अचला सप्तमी का व्रत करने के लिए षष्ठी के दिन एक बार भोजन करो। सप्तमी की सुबह स्नान के पूर्व दिवोदास के मतानुसार आग के 7 पत्ते सिर पर रखें और सूर्य देव का ध्यान करके गन्ने से जल को हिलाकर नमस्ते रुद्र रूपाय रसाना पते नमः वरुणाय नमस्तु अस्ते मंत्र पढ़कर दीपक को बहा दें। स्नान के बाद सूर्य देव की अष्टदली प्रतिमा बना लें। उसमें शिव और पार्वती को स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। फिर तांबे के पात्र में चावल भरकर दान करें। जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते वे गंगा का स्मरण कर गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। सूर्य को दीपदान जरूर करना चाहिए। इस दिन सूर्य देव का ध्यान करके स्नान करने और सूर्य देव को दीपदान करने से पुण्य प्राप्त होता है। गणिका ने मुनि के बताए विधि अनुसार माघ सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे मृत्यु लोक से जाने के बाद इंद्र की अप्सराओं में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। भविष्य पुराण में इस सप्तमी की बड़ी महिमा गाई गई है। संभव हो तो सप्तमी तिथि की सुबह जब सूर्य देव की लालिमा फैल रही हो तो नदी या सरोवर पर जाकर स्नान करें। इस दिन अपने अपने गुरु को धन होने की स्थिति में वस्त्र, खासकर अचला, तिल, गाय और दक्षिणा देनी चाहिए। इस सप्तमी को जो व्यक्ति सूर्य की पूजा करके केवल मीठा भोजन या फलहार करता है, उसे पूरे साल सूर्य का व्रत और पूजा करने का फल प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि यह व्रत सौभाग्य, सुंदरता और उत्तम संतान प्रदान करता है। सप्तमी का व्रत करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, एक चुटकी कुमकुम डालें और 2 लाल पुष्प डालें। अब सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय अपने दोनों हाथों को अपने सिर से ऊपर रखें। जल चढ़ाने से पहले अपने सिर के ऊपर 7 आक के पत्ते रखें। आक यानी कि अकौआ के पत्ते रखें। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद अपने स्थान पर खड़े होकर 3 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। जल आप किसी गमले में या किसी बर्तन में चढ़ाएं, जिससे जल आपके पैरों पर न आए। परिक्रमा करने के बाद एक दीपक जलाकर सूर्य देव की आरती करें। आज के दिन सूर्य देव के सामने दीपदान करने से मनोकामना पूर्ण होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले इस दिन नमक और तेल का सेवन ना करें। एक समय मीठा भोजन करें या फलहार करें। ध्यान रखें, आपको फलहार सूर्यास्त होने से पहले ही करना है। सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं। आज के दिन भूलकर भी काले या नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र ही पहनें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आज के दिन कम से कम 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। माना जाता है कि जो लोग सूर्य सप्तमी या रस सप्तमी के दिन व्रत करते हैं, कथा को सुनते हैं, उनके सभी कष्ट मिट जाते हैं। सूर्य देव की तरफ मुख करके सूर्य स्तुति पढ़ने से शारीरिक चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी रथ सप्तमी का व्रत लाभकारी माना जाता है। ग्रहों की क्रूर दशा को समाप्त करने में भी ये व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने और कथा सुनने से आरोग्य, सौभाग्य, सुख, संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है।
और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।